नमस्कार जिज्ञासु दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को समझने और जानने वाले हैं जिसकी समझ मोक्ष की ओर आती है। वह विषय है अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा का मतलब इच्छाओं का अंत। किसी का अंत उसकी पराकाष्ठा को प्रकाशित करता है और पराकाष्ठा पूर्णता को, और पूर्णता ही अंत को दर्शाता है। दिक्कत यह है कि जिन्हें इच्छाओं के अंत की समझ नहीं, वह अंतिम इच्छा की बात करते हैं। किन्हीं के लिए मृत्युदंड उनके जीवन का अंत है, इच्छाओं का नहीं। फिर भी यह पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। यहाँ पर यह सवाल गलत हो जाता है। ज्ञात हो कि इस सवाल के जवाब में हमारी गंभीर समस्या आगे आ जाती है। जब हम कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इस कविता का भाव भी सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं की बात कहता है। हम जानते हैं कि किसी भी विषय को समझने में परिभाषा ही काम आती है, और परिभाषा प्रश्न पैदा करता है। प्रश्न यह है कि अंतिम इच्छा किसे कहते हैं और अंतिम इच्छा है क्या। तो समझिए, पुनर्जन्म के पूर्व उत्पन्न इच्छा को अंतिम इच्छा कहते हैं। और अंतिम इच्छा है क्या, तो जीवन चक्र से बाहर आने का अभिप्राय मतलब उद्देश्य ही अंतिम इच्छा है। अब यह समझिए, पुनर्जन्म के पूर्व जब हम पुनर्जन्म लेने के लिए उत्सुक होते हैं, तो उस समय हमारी इच्छा क्या होती है, हम क्या समझते हैं, हम क्या सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि इस बार हमारा जब पुनर्जन्म होगा तो हम ऐसा काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, सिर्फ दुआ ही बटोरेंगे, और इसके बल पर हम जीवन चक्र से बाहर आ जाएंगे। फिर हमको कभी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यही है अंतिम इच्छा, कि जीवन चक्र से हम बाहर आए। और अंतिम इच्छाओं को हम अंतिम इच्छा नाम दे रहे हैं, क्योंकि जानकारी नहीं इसकी है। और इसकी समझ जिस दिन होगी, हम जीवन चक्र से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है जिससे हम जीवन चक्र से बाहर आ सकें। धन्यवाद, नमस्कार।